Okay, guys, welcome back. Today we will discuss about debentures section 71. पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिबेंचर क्या होता है. उसका बेसिक सा एक आपको मैं नॉलेज दे दूंगा कि हाँ डिबेंचर क्या चीज़ है. उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी एप्लीकेबल प्रोविजंस है डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो हम लोग लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है. और ये जो नोट्स है इस पर आप कंप्लीटली रिलायबल रह सकते हो, अपडेटेड है पूरा, और इनमें से ही आना है, ठीक है. एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए बिकॉज वी हैव lots of sections, chapters and lots of subjects and even other subjects to cover, isn't it? तो हमको वही कॉम्पैक्ट एक नॉलेज चाहिए, कॉम्पैक्ट नॉलेज चाहिए, कॉम्पैक्ट नोट्स चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है और एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हम उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वी विल गो थ्रू दी प्रोविजंस विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर एग्जाम्स. ओके, पहला है कि लोन, पहला है कि डिबेंचर सेक्शन 71. अभी ये डिबेंचर क्या होता है? एक्चुअली गाइस, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड. डिबेंचर के डेफिनेशन पे अगर आप देखो तो उसमें बॉन्ड भी लिखा है, ठीक है. डिबेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉन्ड. और अगर हम सिंपल वे में समझे, ये डिबेंचर इज लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक. एक लोन है जो कंपनी लेता है फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के माध्यम से कंपनी पब्लिक से लोन लेता है. पर्सन हु परचेज डिबेंचर्स आर नोन एज डिबेंचर होल्डर. ये जो डिबेंचर्स है, जो पर्सन परचेज करते हैं इसको, उनको कहते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर. आपके पास आपने अगर डिबेंचर परचेज किया तो आपका नाम हो जाएगा डिबेंचर होल्डर. आप हो जाओगे उस डिबेंचर का होल्डर, सो यू वुड बी कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर. नाउ डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं कि हमको पता है कि ये लोन होता है. तो अगर लोन होता है, डिबेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है. यू आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. और आपको रिटर्न में क्या मिलता है? यू गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर कंपनी आपके लॉस में भी जा रहे हो या फिर प्रॉफिट में भी जा रहे हो, जितना मार्जिन कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, फिर भी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है. ये याद रखियो, एकदम फिक्स मिलेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कंपनी इज डूइंग प्रॉफिट और कंपनी इज डूइंग लॉस. आप डिबेंचर होल्डर हो, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार मिलता रहेगा. अंडरस्टूड. अभी थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक कि डिबेंचर के कितने टाइप्स होते हैं. डिबेंचर के कितने टाइप्स होते हैं? नाउ पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर्स. अभी सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स होते हैं? विच आर सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के एसेट्स के माध्यम से सिक्योर्ड हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर्स. एंड अनसिक्योर्ड कंप्लीटली ऑपोजिट है सिक्योर्ड का, विच आर नॉट सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, राइट. नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स पे उनका नाम रहता है, उनका एड्रेस रहता है. जो भी डिबेंचर होल्डर है उनका नाम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स रहता है, उसको कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. नेक्स्ट है अपना बियरर डिबेंचर. बियरर डिबेंचर क्या होता है कि बियरर डिबेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच name, address and other particulars of debenture holder is not registered in the register of debentures. ये unregistered रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको bearer debenture, और ये registered रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है अपना redeemable debentures. redeemable debentures क्या होता है कि redeemable debentures are those debentures which are repaid by the company after certain period of time. जब कभी भी कंपनी redeemable debentures इशू करते हैं, then after certain period of time, पकड़ लो 4 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद, you have to repay them back. You have to repay them back. Those are known as redeemable debentures. Next है irredeemable debentures. Irredeemable debentures are those debentures which will not be repaid by the company after certain period of time, ठीक है. Now irredeemable debentures वो debentures होते हैं जो कि after certain period of times वो आपको repay करना नहीं पड़ता है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि irredeemable debentures अभी issue नहीं होते हैं फिलहाल, ठीक है. After the
Companies Act 2013, e-redeemable debentures are never issued. We only issue redeemable debentures. Next is convertible debentures. Convertible debentures are those debentures which will convert into equity shares after certain period of time. कॉन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं एज इक्विटी शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हम लोग देखे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है. रिडीमेबल डिबेंचर्स के टाइम में आफ्टर सर्टेन पीरियड 4 to 5 years की पीरियड के बाद यू हैव टू पे देम बैक. बट कॉन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे होते हैं कि यू डोंट हैव टू पे देम, you can convert them into equity shares of the company are known as convertible debentures. Next है non-convertible debentures are those debentures which will not be converted into equity shares after certain period of time. जो कि equity shares में convert नहीं होंगे उसको कहते हैं हम लोग non-convertible debentures. यहाँ तक था अपना बेसिक हम समझ लिए कैसे होते डिबेंचर्स, कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, isn't it? Now नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अब अपने कंपनीज एक्ट में कौन सा प्रोविजंस है डिबेंचर्स के लिए. वी विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, नाउ अपनी जो सेक्शन 71 है वहां पे इशू ऑफ डिबेंचर्स को रिलेटेड वी हैव द प्रोविजंस. वी विल अंडरस्टैंड दैट, राइट. फर्स्ट है व्हेन एवर यू हैव टू इशू. ओके, द हेडिंग इज प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इशू ऑफ डिबेंचर्स सेक्शन 71. नाउ व्हेन एवर यू इशू डिबेंचर्स, फर्स्ट जो करना पड़ेगा हम लोगों को कि एसआरएनजी हम पास करना पड़ेगा, राइट. वी ऑलवेज हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, राइट. नेक्स्ट इज इशूड डिबेंचर्स कैन नॉट कैरी वोटिंग राइट्स. ये याद रखियो कि इशूड डिबेंचर्स जो होते हैं वो वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करते. अगर आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो और कंपनी का मीटिंग है और आप वहां पे पहुंच जाओ और आप बोलने लग जाओ कि यार मुझको भी वोट करना है, देन एट दैट मोमेंट यू वोंट बी अलाउड टू वोट बिकॉज डिबेंचर्स डज नॉट कैरी वोटिंग राइट. ठीक है ना. नेक्स्ट है सिक्योर्ड डिबेंचर्स. नाउ सिक्योर्ड डिबेंचर्स उनका मैक्सिमम टेन्योर कितना रहता है. उनका मैक्सिमम टेन्योर रहता है 10 साल तक. 10 years का मैक्सिमम टेन्योर रहता है. उसके बाद यू हैव टू रिडीम देम. ओके, इफ इट इज रिडीमेबल डिबेंचर यू हैव टू रिडीम देम. नाउ बट 30 years फॉर 10 साल है सभी के लिए, लेकिन 30 years का जो लिमिट है वो है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी and those which is approved company by MCA or RBI. ठीक है. Next, DRR to be created from amount in FR. अपन लोग को समझना पड़ेगा कि DRR क्या होता है. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो. लोगों को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है so that we can repay the loan, we can repay the debentures at the time of redemption. ठीक है. नाउ ये हम लोग क्रिएट कहां से करेंगे. ये हम लोग फ्री रिजर्व से क्रिएट करेंगे हमेशा. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अमाउंट इन फ्री रिजर्व. नेक्स्ट इज नो डीआरआर रिक्वायर्ड इफ इशू इज मेड बाय ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ठीक है. नाउ अगर डीआरआर की जरूरत आपको नहीं है, अगर द इशू इज मेड बाय हुम, विच इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट फॉर एनबीएफसीज के लिए थोड़ा अलग नियम है. फॉर एनबीएफसीज अंडर आरबीआई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व shall be 25% of the value of debentures issued through public issue and no requirement for private issue. Understood? मतलब अगर एनबीएफसी इशू कर रहा है तो उसका जो डीआरआर होगा वो क्रिएट होगा shall be 25% of the value of debentures issued. पकड़ लो आपने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किया तो उसका 25% मीन्स 25,000 डिबेंचर्स you have to create a 25,000 डिबेंचर का अमाउंट you have to create a DRR. Clear? Next is limit of issue of debentures with trustee. अगर आपके कंपनी में ट्रस्टी है, अगर आपके कंपनी में ट्रस्टी है तो आप 5,000 से ज्यादा इशू कर सकते हैं. एंड विदाउट ट्रस्टी, अगर आपकी कंपनी में ट्रस्टी नहीं है, देन यू कैन issue 5,000 max at the maximum. Understood? Next is
डिबेंचर ट्रस्टी का रोल क्या होता है देख लेते हैं. डिबेंचर ट्रस्टी शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर ट्रस्टी का ये रोल है कि वो ध्यान में रखेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ कोई नाइंसाफी ना हो. Should protect the interest of the debenture holder. Next is liability of debenture trustee is to show the prescribed degree of care and due diligence. वो ध्यान में रखेगा, डिबेंचर ट्रस्टी ध्यान में रखेगा कि इतना तो अपने डिबेंचर होल्डर्स के साथ केयर हो रहा हो और ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर रहा हो. कोई भी मतलब अगेंस्ट द रूल फॉलो ना हो, अगेंस्ट द रूल कोई एक्शंस ना हो. जो कुछ भी हो प्रोविजंस के माध्यम से हो, जो कुछ भी हो लीगल हो अपने डिबेंचर होल्डर के साथ, वो मेंटेन करके रखेंगे अपना डिबेंचर ट्रस्टी. मतलब डिबेंचर ट्रस्टी अपने डिबेंचर्स होल्डर का ना माई बाप होता है इन शॉर्ट. ठीक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किसके पास जाते हो, मम्मी या पापा के पास जाते हो, इजंट इट. देन डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी को जाके बताएंगे. नेक्स्ट, टू पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर्स. डिबेंचर ट्रस्टी का अभी कंपनी एक बार कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया. दैट मीन्स व्हाट ही हैव टू डू इज दैट ही आल्सो हैव टू रिडीम, इजंट इट. Remember always one thing, that debenture once issued have to be redeemed. Debenture once issued have to be redeemed after some years, isn't it? Now, नॉर्मल कंपनी का कितना टाइम था, 10 साल. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी ने अनदर कंपनीज, दैट इज you see here, I'll show you, 30 years, isn't it? मैक्सिमम टेन्योर 10 years नॉर्मल कंपनी के लिए, बट 30 years इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, एंड दोज कंपनीज विच इज अप्रूव्ड बाय एमसीए और आरबीआई, इजंट इट? नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ पिटिशन बाय द डिबेंचर ट्रस्टी. अगर पकड़ लो कि कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, और या फिर रिडीम नहीं कर रहा है कंपनी, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, देन ट्रस्टी हैव ऑल द राइट टू फाइल द पिटिशन. ऑन फेलियर टू पे द डिबेंचर, अगर कोई डिबेंचर होल्डर या फिर ट्रस्टी हिमसेल्फ गोज टू द ट्राइब्यूनल एंड सेज दैट कि अपना जो डिबेंचर है वो लोग रिपेमेंट के लिए फेलियर हो गए या फिर इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे, देन ट्राइब्यूनल मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी ऑर्डर द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर्स. और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया ये सब सारा, देन इफ डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन up to 2 lakh to 5 lakh rupees or with both. See, that's all about debentures. If you have any queries, you can ask me in the comment section, and if you have any topics which you have in doubt in, you can please comment me in the query section, and then I will obviously make a video on that. Okay, happy learning guys.